हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सारे लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सब लोग को हमारे इस यूट्यूब चैनल जी मैक्स क्लासिक पे स्वागत है। ठीक है, आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर हम 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो आप सभी लोग को समय समय पे मिलते रहे। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ठीक है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, 9m और 9m+1 या 9m+8 का रूप का होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस का आर होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाज बराबर। ठीक है, भाज बराबर क्या होता है, भाजक, ठीक है, गुने क्या होता है, भागफल। ठीक है, भागफल और प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ठीक है, ये चीज तो आपको पता है। यहाँ पे हम हल लिखेंगे, हल, ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसका भाजक क्या हो जाएगा, 9 होगा, भाजक 9 होगा। ठीक है, 9 होगा। अब हम एक चीज यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, कि जब कोई पूर्णांक ए में भाग दिया जाता है, ठीक है, ए है, इसको भाग देंगे 9 से। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, शेषफल कितना आएगा, आर आएगा। ठीक है, और भागफल कितना आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, तो एक बात तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि जो शेषफल होता है ना, जो भाजक से क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। शेषफल क्या होता है, भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे आर का संभव मान अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक, 8 तक जाएगा। ठीक है, आर का संभव मान कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे आर का संभव मान। ठीक है, आर का संभव मान। ठीक है, जैसे आर बराबर कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4, कितना होगा, 8 तक होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, प्रमेय से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, ये तो पता है आपको, ए बराबर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस का क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो ए बराबर लिखेंगे, अब नहीं, यहाँ पे लिखेंगे जब, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे जब आर बराबर, ठीक है, आर बराबर 0 हो तो, ठीक है, जब आर बराबर 0 हो तो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर 9 क्यू बी की जगह पे क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, 9 क्यू प्लस आर की जगह पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0। अब हमें लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, 9 क्यू। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ, क्योंकि सवाल में क्या बोला, घन बोला है, तो दोनों, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा, ए बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों तरफ घन करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 और क्यू का होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए क्यू बराबर लिखेंगे तो क्या होगा, 9 3 टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो 9 क्यू गुने 9 क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू बराबर क्या होगा, तीनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 में 81 और 81 को जब 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 729। ठीक है, 729 क्यू के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए क्यू बराबर, यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो जब 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 81। ठीक है, 81 9 सॉरी 81 क्यू के पावर 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 81 है ना, यहाँ पे लिखेंगे जहां, ठीक है, जहां 81 क्यू के पावर 3 बराबर m। ठीक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर आपका हो जाएगा क्या होगा, इस इतना जगह हम क्या मान लिए, m मान लिए, तो यहाँ पे हम 9 के साथ में क्या ऐड करेंगे, 9 हो गया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 81 सॉरी 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा m। ठीक है, तो ए क्यू बराबर कितना आ गया, 9m आ गया। अब इसी तरीके से हम r का मान कितना रखेंगे, इसी तरीके से r का मान हम यहाँ पे 1 रखेंगे। पहले कितना रखे थे, 0 रखे थे, उसके बाद कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब, ठीक है, जब r बराबर 1 हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो गया, a बराबर 9q प्लस का r की जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है,
दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का क्यू हो जाएगा और यहाँ 9, ठीक है, 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यू इस पे तोड़ेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस क्या होगा 3a² b, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 3b² ए होता है, ठीक है। तो इस पे हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर हो जाएगा ए की 9 क्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस बी, तो 1 का क्यू, ठीक है, प्लस हो जाएगा 3, ठीक है, और a² b, तो a² यानी कि 9, ठीक है, 9 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और गुना b कितना है 1, फिर यहाँ पे प्लस 3, ठीक है, और b मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, गुना 1 का स्क्वायर और गुना कितना हो जाएगा a है ना, तो ये हो जाएगा आपका 9 क्यू, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो a क्यू बराबर हो जाएगा आपका 9 का क्यू कितना होता है 729 होता है, ठीक है। तो 729 यहाँ पे लिखेंगे 729 क्यू के पावर 3 और प्लस हो जाएगा 1 का क्यू प्लस 1 होगा, ठीक है, और यहाँ प्लस तो 3 गुना 9 करेंगे तो कितना यहाँ पे हो जाएगा नोतिया 27 क्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना होगा नोतिया 27 क्यू होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्यू बराबर, ठीक है, अब यहाँ पे हम 729 क्यू के पावर 3, ठीक है, और प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 27 क्यू और प्लस 1, ये जो प्लस 1 है ना इसको हम यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए क्यू बराबर यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 9 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 81, ठीक है, 81 क्यू के पावर 3 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा नोतिया 27, यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर क्यू हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 होगा नोतिया 27, तो 3 क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, इतना बराबर हम एम मान लेंगे, ठीक है, इतना बराबर यहाँ पे लिखेंगे जहां, ठीक है, जहां क्या लिखेंगे 81 81 क्यू के पावर 3, 81 क्यू के पावर 3, ठीक है, प्लस 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 क्यू, ठीक है, बराबर एम, ठीक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां से ए क्यू बराबर, ठीक है, ए क्यू बराबर क्या होगा 9, ठीक है, ए क्यू 9 हो जाएगा और इतना की जगह हम कितना रखेंगे एम रखेंगे, तो 9m और प्लस ये जो 1 है ना इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो फाइनल क्या आ गया ए क्यू बराबर आ गया 9m प्लस 1 आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम फिर आर के जगह पे कितना रखेंगे, आर के जगह पे हम 2 रखेंगे, ठीक है, 1 रखें पहले 0 रखें 1 रखें, अब आर के जगह हम कितना रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जब आर बराबर, ठीक है, आर बराबर 2 हो तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यूक्लिड प्रमेय का ए बराबर, ठीक है, 9 क्यू और प्लस आर की जगह पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों साइड, ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करेंगे तो ए का होल क्यू बराबर हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 का होल क्यू, ठीक है, यहाँ भी ए प्लस बी का होल क्यू पे टूटेगा, ठीक है। तो क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी और प्लस क्या होता है 3b² ए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू, ठीक है, ए क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 क्यू का होल क्यू, ठीक है, प्लस हो जाएगा 2 का होल क्यू, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 3a², ठीक है। तो a यानी कि 9 क्यू का स्क्वायर होगा, ठीक है, और क्या है गुना में b है तो b कितना है 2 है, और यहाँ प्लस 3 गुने b, तो b क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर और गुने कितना हो जाएगा a कितना है 9 क्यू, यहाँ पे लिखेंगे 9 क्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 9 का क्यू कितना होगा आपका हो जाएगा 729, ठीक है, क्यू का पावर 3 प्लस 2 का क्यू 2 3 4 और कितना होगा 8 होगा, यहाँ पे प्लस, ठीक है, इसको 3 गुना 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 81 क्यू स्क्वायर होगा और गुनी कितना हो जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 3 गुने 2 का स्क्वायर होगा 4 और गुनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 क्यू, ठीक है। इसको समझिएगा अच्छे से।
ए क्यू बराबर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 729 क्यू के पावर 3 और प्लस 8, ठीक है, और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 3 गुने 81 करेंगे और 81 दुनी इतना करेंगे, यानी कि 81 गुने 6 करेंगे, 3 दुनी 6 और 6 81, ठीक है, 81 गुने अगर 6 करते हैं तो 6 और 6 का 48 इतना आएगा, मतलब 486 आएगा, ठीक है, 3 दुनी 6 हुआ ना, और 6 गुना हम 81 डायरेक्ट कर देंगे तो 6 का 6 और 6 का 48 यानी कि 486, यहाँ पे लिखेंगे 486 क्यू स्क्वायर, ठीक है, 486 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 तिया 12 और बरनमा टोटल से मतलब कि 108 क्यू, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन और इसको लिखेंगे, ठीक है, और 729 क्यू के पावर 3 और प्लस इसको यहाँ पे लिखेंगे 486 क्यू स्क्वायर और प्लस 108 क्यू और प्लस ये जो 8 है ना इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए क्यू बराबर, ठीक है, यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ जब 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 81, ठीक है, क्यू के पावर 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे तो कितना 9 पचे 45 यानी कि 5 और यहाँ कितना बचे 3 तो 936 यानी कि 54 क्यू स्क्वायर, यहाँ से 9 निकालेंगे तो 54 यहाँ पे बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना 108 है तो बरनमा टोटल से तो यहाँ पे लिखेंगे 12 क्यू और प्लस कितना हो जाएगा ये क्यू है, ठीक है, ये आपका क्यू है और यहाँ पे प्लस में 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इतना बराबर क्या मानेंगे m, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जहां, ठीक है, जहां यहाँ पे लिखेंगे 81 क्यू के पावर 3, ठीक है, और प्लस 54, ठीक है, क्यू स्क्वायर और प्लस 12 क्यू, ठीक है, बराबर m, ठीक है, बराबर हम m एक पूर्णांक मान लिए, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बराबर क्या इतना बराबर हम m माने हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ठीक है, और इतना की जगह पे हम क्या लिखेंगे m लिखेंगे तो 9m और ये जो प्लस का 8 बच गया ना, ये वाला प्लस का 8 हम कहाँ लिखेंगे यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो ए क्यू बराबर क्या आ गया 9m प्लस का 8 आ गया, ठीक है। अतः यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक के लिए 9m, ठीक है, या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप का होता है, ठीक है, होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।